अपनी माँ को बाद में भेजते हो और राक्षसी को पहले भेज देते हो, भगवान ने बताया है। अनेक संतों ने अनेक मत दिए। कुछ संतों ने यह भी कहा कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि छोटा सा बालक होता है, ये दुग्धपान करता है, तो अपनी आंखें बंद करके दुग्धपान करता है। छोटे बालकों को देखिएगा, माताएं जब उसको दुग्धपान कराती हैं तो बच्चे आंख बंद करके दुग्धपान करते हैं। इस बात से बहुत बड़ी सीख लेने वाली बात है कि बड़े होने के बाद हम लोग, सारे संसार के लोग जो एक स्त्री को देखना चाहते हैं, बुरी नजर से जो देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी मर्यादा का पालन करता, उसके भी आंख में लज्जा होती है। लेकिन बड़े जो हो जाते हैं उनके आंख से लज्जा मिट जाती है। भागवत में लिखा गया, संतों ने कहा कि एक बच्चे की आंख में लज्जा है, शर्म है, वो माँ उसको दुग्धपान करा रही है, बच्चा दुग्धपान कर रहा है, फिर भी बच्चा आंख बंद करके दुग्धपान करता है। लेकिन समाज में बड़े बड़े लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी की भी मां बहन जाए उसको बुरी नजर से देखते हैं। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, पूतना मौसी ने उठाई और गोविंद को दुग्धपान कराने लगे। गोविंद ने दुग्धपान करते करते उनके प्राण को भी गाढ़म कराभ्याम भगवन प्रपीड्य तत् प्राणई, उनके प्राण को भी खींचने लगे। उसको लगा कि मेरे शरीर की शक्ति कमजोर हो रही है, तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव विमर्मणि, चिल्लाने लगी, ब्रवित नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रभिन्न गात्रा क्षिपतिरोध, हाथ पैर पटकने लगी, चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे, मुझे क्यों मारना चाहता। कन्हैया कहते, मौसी जिसको एक बार पकड़ता हूं उसका कल्याण करके ही मैं छोड़ता हूं। किसी ने कहा कि पूतना ने आकाश मंडल में गोविंद को लेकर के गई, ऐसा नहीं है। कन्हैया ने विचार किया यदि पूतना मौसी से घर में मरती तो हमारा पूरा बाबा का महल का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कन्हैया ही उसको आकाश मंडल में ले गए, क्योंकि जैसे ही दुग्धपान कराए उसी समय तो